संसार का जो भी व्यवहार है ये न होता तो शायद भक्ति में और संसार में अंतर ही क्या बचता। फिर तो सब एक समान हो जाते। संग्रह और त्याग फिर किसे मानते आप? कौन त्याग है और कौन संग्रह? क्या नाम देते फिर आप? ईश्वर ने जो कुछ किया है ये सब बहुत सोच समझ करके किया है। ये हम मानते हैं कि संसार में सब अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग भी हैं। सब जगह ईमानदारी नहीं है, बेईमानी भी है। लेकिन ये बेईमानी है, ये अनीति है, अन्याय है, पाप है, तो इसी से ही तो सिद्ध हुआ कि साहब कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसी से तो फिर स्वर्ग और नरक दो विभाग हुए कि जो जो गलत है इनको नरक भेज दो। अब यदि ईश्वर यह कर देता कि संपूर्ण ईमानदारी, तो फिर अपन अपने मन से कितने बलवान है, अपनी क्या परीक्षा होती फिर? उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं शनि शिंगणापुर में लोग ऐसा कहते हैं कि ताले नहीं लगते, वहां चोरी नहीं होती, कोई चोरी नहीं करो, चोरी करे तो अंधा हो जाए। जब ईश्वर में इतनी ताकत है कि वो अपने एक अमुक स्थान पर इस प्रकार की सिद्धि व्याप्त कर सकता है कि वहां कोई चोरी नहीं करता है, ना कोई ताले की जरूरत, ना कोई तिजोरी की जरूरत, तो फिर ईश्वर से कभी कभी ये प्रश्न हो जाता है कि ईश्वर तूने एक नगर में ये व्यवस्था करी, ऐसी पूरी विश्व में क्यों नहीं कर देता? तू पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था कर दे तो पुलिस का काम ही खत्म, कोई थाना जाना ना कोई कचहरी जाना। पर ईश्वर ने केवल एक सैंपल वो आपके आगे रख दिया कि देखो शक्ति तो मेरे में इतनी है कि सैंपल शनि शिंगणापुर का तुम्हारे सामने है। जैसे कोई व्यापारी अपने माल की बांदगी देता है ना, बांदगी की देखो साहब ये मेरे माल का सैंपल। ईश्वर ने अपने माल का सैंपल एक नगर में, एक नगरी में दे दिया और उन्होंने कहा कि ये चाहूं तो सारे विश्व में ये कानून लागू कर सकता हूं, लेकिन ये कानून यदि सारे विश्व में लागू कर दूं तो फिर तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा क्या होगी? फिर तो ज्ञान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। सामने नोट की गड्डी पड़ी है और आपका मन उसे स्वीकार न करे, यही तो ज्ञान है। राका और बाका की कथा है कि सामने सोने के सिक्के पड़े थे लेकिन दोनों पति पत्नी उलांग करके चले गए, यही तो विवेक है। कह दिया उन्होंने ये हमें नहीं चाहिए। सत्य और असत्य विभाग है यहां पर, अच्छा और बुरा, इससे अपनी परीक्षा होती है। इससे अपन अच्छे कहलाते हैं, योग्य कहलाते हैं। अच्छे बनो बस। ये भागवत कथा में जितने जितने भी पात्र हैं, जितनी जितनी भी कथाएं हैं, ये सब इसी बात का उदाहरण है कि अच्छे बन जाओ। घर गृहस्थ परिवार, रुपया पैसा, सुख दुख, गरीबी अमीरी, कोई का हाथ बहुत ज्यादा तंग है, बहुत मुसीबत में है, ये सब बात अपनी जगह है। आप अच्छे बनो बस।